नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप ही का स्वागत है। आज हम बहुत ही जटिल, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन, और जितना कठिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु पे जानकारी देंगे, जो शायद इसके पहले सोशल मीडिया पे किसी ने भी प्रकाशित नहीं किया होगा। जो कि हमेशा जो उच्च लेवल के साधक हैं, जो अति श्रेष्ठता को प्राप्त हैं, जो लगातार मंत्रों की जाप करते रहते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उनकी सिद्धता प्राप्त करने के लिए ऐसे साधकों के लिए जो किसी भी मंत्र को संकल्प के साथ अति कठोर परिश्रम करते हुए उसको सिद्धता के लिए उसका जाप करते हैं पूरे नियम संयम के साथ में, कठोर अभ्यास करते हुए, तो यह जानकारी उनके लिए ऐसे ही कार्य कर सकती है जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिनों से अगर प्यासा है तो उसे अगर पानी मिल जाए तो शायद वह नाली, जिन पानियों से आप कह सकते हैं कि फसलों की सिंचाई होती है, उस पानी को भी अगर वो उससे प्राप्त हो जाए तो उसको भी वह छान करके और उसको पी लेगा। या आप कह सकते हैं कि अगर कोई रेगिस्तान में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा हो तो उसके लिए 2-4 बूंद पानी का जो महत्व होता है उससे कई गुना ज़्यादा इस जानकारी का महत्व है ऐसे साधकों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, और ये जानकारी उन्हीं को काम आएगा जो वास्तव में साधना कर रहे हों, क्योंकि मैंने बताया है कई वीडियोस में हमारे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियाँ ही प्रकाशित होती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अनुभव पे आधारित होती हैं, प्रैक्टिकल पे, जो खुद प्रैक्टिकल व्यक्ति करके जानने के लिए उसे मिलती ही जानकारियाँ, ज्ञान होता है जिन चीज़ों का। तो ऐसी ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साधकों आपने देखा होगा और खुद भी जो साधना कर रहे हैं ऐसे साधक इस चीज को महसूस किए होंगे, जब मंत्र का जाप काफी समय से और काफी समय तक होता आ रहा, वो काफी समय से मंत्र का जाप करते आ रहे होते हैं, करते रहते हैं, लगे रहते हैं, तो एक निश्चित समय पर उनका जब मंत्र जाप, वह माला को लेकर के बैठते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, उस अवस्था में वो 10-15 माला करते करते ध्यानावस्था में पहुंच जाते हैं। जब वह ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जबकि उनको स्वयं अपना भान नहीं रहता है अपने बारे में, मतलब आप कह सकते हैं पूर्णतया वो ध्यानावस्था में पहुंच जाते हैं। उस अवस्था में उनको बहुत ही विशेष प्रकार के अनुभव भी आने लगते हैं। जब माला का जाप करते समय वह ध्यान की उस परमानंद गहराई में पहुंच जाते हैं,
उस दशा में उनको यह पता ही नहीं होता है कि उन्होंने जाप कितना माला किया, उन्होंने जाप कैसे किया, क्या माला के प्रत्येक मनके को पूरी सावधानी पूर्वक उन्होंने जाप किया, क्या उनकी गणना जो उन्होंने गिना क्या उन्होंने सही गिना, क्या माला का जाप जो है उन्होंने पूर्णतया सही तरीके से किया, कर पाने में सक्षम थे। इस दशा में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे या बहुत सारे काबिल गुरु और मार्गदर्शकों ने यह निश्चित किया है कि आपका मंत्र जाप की एक निश्चित अवस्था को, जब निश्चित संख्या को प्राप्त करता है तो सिद्ध होता है। जैसे कि लोगों का कहना होता है 1.25 लाख, 4.5 लाख, 9 लाख, 18 लाख, 27 लाख, इस तरीके से। तो जब ये सारी जानकारियाँ जिन्हें साधक को पता रहते हैं और जब ऐसी अवस्था उनके साथ में होती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसी जब अवस्था होगी, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब जाप करिए तो जाप करते समय आपका मन और प्राण एकाग्रचित होना चाहिए और आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे स्थिर होना चाहिए। तो जब साधक हर बार ऐसा करता है तो निश्चित अवस्था में तो हर बार वो ध्यान अवस्था में पहुंच जाता है, हर बार वो ध्यान अवस्था में पहुंच जाता है। तो उस दशा में साधकों को कभी भी हताश, निराश, परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है उसी अवस्था में आपको ऐसी चीज़ें आपके साथ घटती हैं। आप अगर किसी अन्य मंत्र को उसी प्रकार अगर जाप करेंगे तो आपके साथ में ऐसी अवस्था बिल्कुल नहीं होगी। जब आप उस विशेष मंत्र का जाप करेंगे तो ही आपके साथ ऐसी घटना घटेगी। तो यदि आपके साथ, चूँकि यह घटना ऐसा नहीं है प्रारंभिक साधकों के साथ में या प्रारंभिक स्थिति में घटती है, हाँ घटती है, लेकिन ऐसे साधक पूर्व काल के साधक होते हैं और बहुत ही विशेष योग्यता के साथ ही उनका जन्म होता है। तो उनकी फिलहाल वो टॉपिक हमारा नहीं है, हमारा जो मुख्य टॉपिक है यही है। तो इस अवस्था में साधकों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना को लगातार और लगातार और लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं क्या करूं। हाँ, अब बात ये आती है कि जब आप इसी तरीके से साधना करते रहते हैं उस स्थिति में अगर आपने प्रत्यक्षीकरण का संकल्प किया है तो उसमें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा विलंब हो सकता है। या उसमें क्या करना चाहिए, ऐसी अवस्था में आपका प्रत्यक्षीकरण अगर ऐसे ही होता रहा तो आपकी जाप की संख्या, प्रत्यक्षीकरण की जो संख्या होती है वह पूर्ण नहीं होगी। और यह तो स्वाभाविक सी बात है, मंत्र को जितना ज़्यादा जाप करेंगे योग बल उतना ज़्यादा आपका बढ़ता रहता है। तो इस अवस्था में अगर साधक सोचते हैं कि हमारा योग बल नहीं बढ़ता है तो ये गलत है, उनका योग बल बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन हाँ, प्रत्यक्षीकरण में जो समस्याएं आती हैं उससे संबंधित और इस समस्या का समाधान के लिए क्या करना चाहिए और तमाम जानकारी आने वाली वीडियोज़ में हम देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को इनेबल करिए।